नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल का नाम है जिनेश्वर मैथमेटिक्स। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, पढ़ें और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और हम लोग इस समय ट्रिग्नोमेट्री का 5th क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पिछले वीडियो में ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ रूल बताए थे। इसमें कुछ त्रिभुजों के कोणों के आधार पर भुजाओं में अनुपात है, उसको देख लेते हैं। यदि मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु भी है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है और ए साइड इक्वल है। जब ये साइड इक्वल होंगे तो ए एंगल जो है 45 डिग्री होगा, ए बी एंगल 45 डिग्री होगा। यदि हम मान लेते हैं कि इनके साइड ए बी सी है, इनके साइड ए बी सी है, जो ए रेशियो बी रेशियो सी होगा, इनका अनुपात होगा 1:1:2। ठीक है, इसी प्रकार यदि एक राइट एंगल लेते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है और एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, यदि इस अनुपात में है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और ये साइड यदि ए बी सी है, तो जो ए रेशियो बी रेशियो सी का जो अनुपात होगा यह होगा, इसका अनुपात जो होगा 1:3:2। 1:3:2। ठीक है, ये अनुपात होता है। इसको आप याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला, जैसे साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। अगला होता है साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अगला होता है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसी प्रकार होता है tan ए प्लस बी इक्वल टू होता है tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए tan बी। थर्ड है tan, अगला है tan ए माइनस बी इक्वल टू tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। अगला है cot ए प्लस बी इक्वल टू cot ए प्लस बी इक्वल टू, ये हो जाएगा cot ए इंटू cot बी, cot ए इंटू cot बी, cot ए इंटू cot बी माइनस 1 अपॉन
कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट बी, और कॉट ए माइनस बी इजकल टू कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। ठीक है, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ फार्मूला है। इसके बाद और भी इस फार्मूला से भी फार्मूला बनेगा। देखिए, यदि हम इसी को मान लें, यदि a प्लस बी इजकल टू एक्स मान लें और a माइनस बी इजकल टू वाई मान लें, तो आ जाएगा, ऐड कर देते हैं यदि दोनों को, a प्लस बी इजकल टू एक्स और a माइनस बी इजकल टू वाई, हम इसको ऐड कर दें तो 2a इजकल टू आ जाएगा x प्लस वाई, a इजकल टू हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2। यहां से एक फार्मूला बनेगा। अब इस फार्मूले में रखेंगे यदि, तो अगला फार्मूला बनेगा साइन a प्लस बी का मान कितना है x, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा x इजकल टू साइन a की जगह हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2 इंटू, अब यहां से यदि हम b का भी मान निकाल लें तो a प्लस बी इजकल टू एक्स और a माइनस बी इजकल टू वाई, तो घटा दें यदि तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2b इजकल टू एक्स माइनस वाई, तो b इजकल टू एक्स माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब इसको यदि हम रखें तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई बाई 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अब फिर प्लस आगे फार्मूला बनेगा, या तो अभी इसमें रुक जाइए, एक और रिलेशन करते हैं। इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, इसको हम और इसको दोनों को पहले ऐड कर दें, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इजकल टू क्या बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यू है, विपरीत साइन है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब यहां पर रखेंगे आप, तो साइन ए एक्स हो जाएगा प्लस साइन वाई हो जाएगा, क्योंकि इसका मान x है, इसका मान y है, इसकी जगह x और इसकी जगह y। ठीक है, तो अब ये रिलेशन बन जाएगा साइन x प्लस साइन वाई इजकल टू 2। अब साइन a का वैल्यू कितना है, x प्लस वाई बाई 2, एक्स प्लस वाई बाई 2। ठीक है, और इसी तरह इंटू कॉस b की जगह क्या है, x माइनस वाई बाई 2, तो x माइनस वाई बाई 2। ये फार्मूला बन गया साइन एक्स प्लस साइन वाई इजकल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये कहीं कहीं फार्मूला लिखा होता है किसी किसी बुक में, x बराबर c मान लेता है और y बराबर d, तो यहाँ बन जाएगा फार्मूला साइन c प्लस साइन d इजकल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा, इसको याद रखिएगा। देखिए, फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला की उत्पत्ति होती है, एक क्रम सेट होता है इसका। यदि आप ध्यान से इसको देखेंगे, ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। यदि आपके पास फार्मूला है तो आप आसानी से हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से अगला फार्मूला जो बनेगा, अब ये दोनों कट गए, अब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो देखिए साइन ए प्लस बी माइनस कर दें साइन ए माइनस बी, तो क्या बनेगा, अब साइन बदलेगा तो ए माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, तो ए वाला कटेगा, ए जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई इजकल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए।
कितना आसानी से फार्मूले की उत्पत्ति हो रही है। अब इसी प्रकार से यदि इन दोनों को जोड़ दे, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी को ऐड कर दे, तो देखिए cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो क्या रिलेशन बन जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 cos a इंटू कॉस बी। अब यहां से रिलेशन बना दीजिए, a प्लस बी को x और इसको y, तो cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई, ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए अब इसी तरह इसको घटा देंगे, यदि इसको घटा दीजिए तो क्या मिलेगा, इसको इरेज करते हैं, इसी प्रकार से क्या मिल जाएगा, यदि हम इसमें से इसको घटा दें तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, देखिएगा जब घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस आएगा 2 sin a sin b, क्या मिल जाएगा, तो cos इसके जगह क्या हो जाएगा x, हो जाएगा cos y माइनस 2 sin, इसके जगह आ जाएगा x प्लस वाई बाई 2 और इसके जगह आएगा साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, देखिए आप लोग जानते हैं कि जो साइन एंगल होता है, जो साइन माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा होता है, एक रिलेशन होता है, साइन माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा और कास माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसमें जब ये माइनस को हम इसके अंदर ले जाएंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन y माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ यदि माइनस आप नहीं लिखेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो साइन बदलेगा, लेकिन यदि यही कास रहता, यहाँ पर माइनस रहता, तो अंदर जैसे इसके खास माइनस थीटा, तो माइनस कास थीटा नहीं प्लस कास थीटा आएगा, तो एंगल से हम बाहर करेंगे तो पॉजिटिव देता है कास। इसका कारण भी है, आपको नहीं बताया गया होगा लेकिन देख लीजिए, जैसे ये है 0 डिग्री है, ये 360 है और ये 270 है, तो जब इसमें जाएंगे तो इसमें जब आएंगे तो अब कॉस क्या मिलता है आपको, कॉस और से क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो अब जैसे माइनस होने का मतलब इधर जब एंगल चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल मिलता है, जब उल्टा चलते हैं तो निगेटिव एंगल मिलेगा, यहाँ माइनस थीटा हो जाएगा। तो जब इसमें कॉस निगेटिव नहीं देता है, कॉस माइनस थीटा होता है, तो कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा आएगा। ठीक है, लेकिन जब इसमें जाएंगे, अब इधर जाएंगे, ठीक है, या साइन इसमें रहेगा, यदि मान लीजिए साइन लेंगे तो साइन देख रहे हैं इसमें है या नहीं है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा देगा। ठीक है, ये रिजल्ट आता है। अब इसके बाद आता है फार्मूला, इसी तरह आप tan का भी चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए इसी तरह इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे, आप ऐड करके पा जाएंगे, फार्मूला बन जाएगा। अब क्या करते हैं, साइन थीटा, अगला फार्मूला देखते हैं, tan a प्लस बी हो गया। अब मान लीजिए इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, यदि इन दोनों का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, देखिएगा यदि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी रख दें, यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, तो क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई अब करके देखेंगे तो इसका रिलेशन मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसी को आप कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर, इसकी जगह हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है,
इसी तरह cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तब a आ जाएगा। इसका जब रिलेशन आएगा तो इसका रिलेशन आएगा cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी। ठीक है, इसी तरह इसका आ जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब बनता है फार्मूला, यदि हम मान लें, आपको मैं बताया हूं कि tan a प्लस बी इजकल टू tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। यदि हम ये कर दें, यदि a इजकल टू पाई बाई 2 और a इजकल टू एक्स मान लीजिए और y इजकल टू पाई बाई 2 कर दें या पाई बाई 4 कर दें, जैसा भी एंगल आप रखेंगे। चलिए पाई बाई 4 ही कर देते हैं, ऐसे करते हैं a इजकल टू पाई बाई 4 और b इजकल टू थीटा मान लेते हैं। तो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या बनेगा, tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। तो हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा इजकल टू 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस, इसका मान 1 होगा तो 1 इंटू tan थीटा, एक रिलेशन ही बन जाएगा। इसी प्रकार से आप अगला रिलेशन बनाएंगे, देखिए tan हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। इसी तरह cot पाई बाई 4 प्लस थीटा होगा, तो हो जाएगा cot थीटा माइनस 1 अपान cot थीटा प्लस 1, और यदि cot पाई बाई 4 माइनस थीटा तो बन जाएगा cot थीटा प्लस 1 अपान 1 माइनस cot थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट होगा। अब देखते हैं अगला फार्मूला है। अगला फार्मूला देखिए, जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़े हैं साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला पढ़ते हैं। अब टू एंगल का, डबल एंगल का फार्मूला देखते हैं। तो यदि बी इजकल टू ए कर दें तब क्या मिल जाएगा, साइन ए प्लस ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन ए, जहां जहां बी है वहां पर ए पुट कर देंगे, तो कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए दोनों एंगल सेम है, तो ये साइन ए और ए जुड़ करके 2a हो जाएगा, और देखिए सेम वैल्यू है दोनों, इनका कोफिशिएंट जुड़ता है, तो 2 साइन ए कॉस ए। ये साइन 2a का फार्मूला बन गया। साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इसी प्रकार से यदि कॉस ए प्लस बी को ले लें तो फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन बी। तो क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी की जगह ए लिख देंगे, कॉस ए
माइनस साइन ए इंटू साइन ए। तब क्या हो जाएगा, कॉस 2a, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक फार्मूला ये बन जाएगा। अब मान लीजिए यहीं पर यदि हम कॉस, अब फार्मूला पढ़ते हैं, आइडेंटिटीज है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो जहां कॉस स्क्वायर है वहां पर हम इसको लिख दें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। एक रिलेशन ये भी मिल जाएगा, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार से यदि हमको cos के फॉर्म में लाना है तो अभी आप फार्मूला पढ़े हैं, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस, अब साइन स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो यहां से cos को उधर ले जाइए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसके जगह हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक है। अभी हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस, ये माइनस जाएगा इसको प्लस कर देगा cos स्क्वायर। अब ये और ये जुड़ जाएंगे दोनों, तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 cos 2a। तो cos 2a का 3 फार्मूला हो गया, एक ए और एक ए और एक ए। साइन का एक ही फार्मूला है डबल एंगल का, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। cos 2a का 3 फार्मूला है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेकेंड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, थर्ड है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। इसी प्रकार से tan का भी बनेगा, tan का भी आप फार्मूला बना लेंगे। तो tan का क्या होगा देख लीजिए, आप पढ़े हैं tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो अब क्या करिए, b इक्वल टू ए रख लीजिए, तो tan a प्लस ए इक्वल टू हो गया tan a प्लस tan a बटे 1 माइनस tan a इंटू tan a। क्या बनेगा, ये जोड़ जाएगा 2 tan a और यहां हो जाएगा tan 2a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है, एक ही रिलेशन बन जाएगा। इसी प्रकार का कॉट का भी बन जाएगा, कॉट a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b। तो बना दीजिए, b इक्वल टू ए रखते हैं, क्या मिलेगा, कॉट a प्लस ए कॉट ए इंटू कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट ए। ये हो जाएगा कॉट 2a, हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 कॉट ए, ठीक है। एक फार्मूला ये भी बन जाएगा। तो गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है इसमें, tan जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें फार्मूला बहुत होते हैं लेकिन फार्मूला एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। तो मान लीजिए फार्मूला आप भूल भी जाते हैं तो एक बार आप इस प्रूफ को देखे रहेंगे कि कैसे हम प्रूफ कर करके ये फार्मूला प्राप्त कर रहे हैं, तो आप भी आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सवाल में, ठीक है। भूल भी जाते हैं तो आप इस फार्मूले को देख करके कर लेंगे। इसी प्रकार एक tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला होता है, इस पे सवाल भी आते हैं वनडे में। एक फार्मूला है tan a प्लस बी प्लस सी, इसका फार्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c बटे
1 माइनस tan A इंटू tan B माइनस tan B इंटू tan C माइनस tan C इंटू tan A, ये रिलेशन होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है tan A प्लस B प्लस C इक्वल टू tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस tan A tan B tan C। ठीक है, और भी कुछ महत्वपूर्ण इसमें फार्मूला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। ठीक है, और शेष जो है अगले वीडियो में आपको बताएंगे फार्मूला, और भी फार्मूला बनेंगे इसके, इस पर कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व कराएंगे अगले वीडियो में। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक भेजिए और इसको वॉच करिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊंगा सबसे पहले आपको मिलना चाहिए। और आपको यदि मैथमेटिक्स में कुछ करना है तो आपको हमारे वीडियो को जरूर वॉच करना होगा, और वॉच करेंगे तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको मैथ आ जाएगा और बहुत कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। सिंपली आप जितना पढ़ाएंगे उतना यदि आप देखेंगे तो, और उतने का नोट्स आप बनाते रहिए। यदि नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ये रामबाण होगा। ठीक है, इसमें पूरे का मैं प्रूफ भी कराऊंगा, पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।